Bismillahirrahmanirrahim. Monthly current affairs for the month of April 2025 आज देखते हैं और सबसे पहला हमारे पास जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है दैट इज हाउ मच टैरिफ डिड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान फ्रॉम अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के ऊपर कितना टैरिफ इम्पोज किया था, वो 29% है। और 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो न्यू टैरिफ पॉलिसी अप्लाई की थी, एक्चुअली उन्होंने नेशनल एमरजेंसी अनाउंस की थी ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से नेशनल एमरजेंसी लॉन्च की जाती है और उसके तहत जो न्यू टैरिफ्स हैं वो इम्पोज किए जाते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर न्यू टैरिफ्स कितना इम्पोर्ट किया गया था, वो 29% है। और अगर इंडिया के हवाले से सवाल पूछा जाए तो इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ इम्पोज किया था वो 26% टैरिफ इम्पोज किया था। और जो बेस लाइन टारगेट सेट किया गया था कि बेस लाइन टारगेट जो टैरिफ का था वो कितना था, वो 10% था, याद रखिएगा। बेस लाइन टैरिफ वो कितना फिक्स किया गया था, 10% फिक्स किया गया था। और इससे सबसे ज़्यादा मुझे मुतासर हुआ है कि चाइना जो अपनी जो गुड्स एक्सपोर्ट्स करेगा यूएस की तरफ, तो उस जो जितनी उनकी गुड्स होंगी, जितने उनके जो सामान होगा, एक्सपोर्ट्स होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि 34% नहीं जो कि अर्लियर था, अब आपने 104% बढ़ाकर यानी कि तकरीबन 145% जो है अब आपको टैरिफ्स देना पड़ेगा चाइना के ऊपर। यानी कि सबसे बड़ा जो है वो टैरिफ इम्पोज किया गया है 145% डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था। और इसी वजह से चाइना और यूएसए के दरमियान थोड़ी सी जो है कोल्ड वार भी जारी है कि इतना क्यों जो है टैरिफ इम्पोज किया गया है। हालांकि इंडिया के ऊपर जो 26% है, पाकिस्तान के ऊपर 29% है, बट हाउ इज़ इट दैट कि चाइना के ऊपर आपने इतना क्यों इम्पोज कर दिया है। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो न्यू टैरिफ्स इम्पोज किए थे, कौन सी डेट को ये इम्पोज किए थे, ये 2 अप्रैल 2025 को ये इम्पोज किए थे, याद रखिएगा। 2 अप्रैल 2025 को ये इम्पोर्ट जो है इम्पोज किए थे। और जो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स यूएस, उसके ऊपर 145% बहुत ही एक भारी जो है टैक्स वो ऐड किया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से। इसी तरह से इसी टैरिफ की जद में और भी कंट्रीज़ आए हैं और ये जो है जुलाई तक भी चला जाएगा। और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से मुख्तलिफ टैरिफ्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से। और पाकिस्तान के ऊपर कितना टैरिफ इम्पोज किया गया था टोटल, वो 29% टैरिफ इम्पोज किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज पोप फ्रांसिस डाइड ऑन। पोप फ्रांसिस का इंतकाल कब होता है? 21 अप्रैल 2025 को इनका इंतकाल हो जाता है। और जितने भी ये जो पोप फ्रांसिस गुजरे हैं उसमें ये पहला जो है जिनका ताल्लुक यूरोप से नहीं है, ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन है। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन है। और जो ईसाइयों के अंदर मुख्तलिफ जैसे मसाले की बात करें तो इनका ताल्लुक कैथोलिक जो था उस कम्युनिटी से था, कैथोलिक कम्युनिटी से था। और इनका इंतकाल कब होता है? 21 अप्रैल 2025 को इनका इंतकाल होता है एट द ईयर्स ऑफ 88 ईयर्स और 88 साल की उम्र में इंतकाल होता है। एक्चुअली इनको लंग का इन्फेक्शन होता है, चेस्ट का इन्फेक्शन होता है। और फिर ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टेस्ट और रिगार्डिंग एग्ज़ाम कि इनका असल नाम क्या था? जॉर्ज मैरियो बर्गोग्लियो था। जॉर्ज मैरियो बर्गोग्लियो था, इनका असल नाम क्या था? जॉर्ज मैरियो बर्गोग्लियो। और फिर इन्होंने जो कैथोलिक चर्च के अंदर जो खिदमत सर अंजाम दी थी वो वेटिकन सिटी के अंदर 2013 से खिदमत सर अंजाम दी थी। तो ओवरऑल ये भी कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारी थी। और ये भी कहा जाता है इन द एयर है कि इन्होंने इस्लाम के हवाले से भी बात की थी कि दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को इस्लाम के साथ जोड़ना नामुनासिब है। ओवरऑल जो थे ये पोप फ्रांसिस साहब, इनका ताल्लुक किसी यूरोपियन कंट्रीज से नहीं था। अर्जेंटीना में ये पैदा हुए थे
और फिर ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनका असल नाम क्या था। इनका असल नाम जो है पोप फ्रांसिस साहब का असल नाम जॉर्ज मैरियो बर्गोग्लियो साहब है। इनका असल नाम है। 21 अप्रैल 2025 को इनकी डेथ हो जाती है और ये हेड ऑफ कैथोलिक चर्च वेटिकन सिटी में रहे थे। हेड ऑफ कैथोलिक चर्च, हेड ऑफ कैथोलिक चर्च वेटिकन सिटी में भी अपनी ये खिदमात सर अंजाम दे चुके थे और ये जो खिदमात थी ये 2013 से 2025 के दरमियान थी। 2013 से 2025 के दरमियान थी। तो पोप फ्रांसिस के बारे में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनका असल नाम क्या था और फिर ये कितनी उम्र में इंतकाल फरमा गए थे, कौन सी डेट को इनका इंतकाल हुआ था, इनका असल नाम क्या था। 21 अप्रैल 2025 को इनका इंतकाल होता है। 88 साल की उम्र में ये इंतकाल फरमा जाते हैं। फर्स्ट नॉन यूरोपियन ये जो है कैथोलिक जो फ्रांस पोप्स हैं, कैथोलिक हेड ऑफ कैथोलिक चर्च में ये वेटिकन सिटी में 2013 से 25 तक ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके थे। वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा जो कंट्री है जिसका एरिया तकरीबन 0.44 किलोमीटर भी है। इनकी तकरीबन आबादी 84 85 जो है पीपल के लगभग है। तो पोप फ्रांसिस के बारे में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते थे वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला करंट अफेयर कौन सा है हमारे पास। द नेक्स्ट इज विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अप्रैल। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दी जाती है। 4 अप्रैल 1979 को अदालती हुक्म के तहत इनको फांसी दी जाती है। और अगर ये देखा जाए कि अप्रैल के हवाले से तो इस दफ़ा 4 अप्रैल 2025 को इनकी कौन सी डेथ एनिवर्सरी जो थी वो सेलिब्रेट की गई थी। ये 46 जो थी 46वीं इनकी डेथ एनिवर्सरी वो जो है सेलिब्रेट की गई थी। और इसी साल 23 मार्च को 2025 को जब पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को, डिफरेंट शख्सियात को डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज परफॉर्म करने के हवाले से जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिए गए थे सदर की तरफ से, तो 23 मार्च 2025 को जुल्फकार अली भुट्टो साहब को निशान पाकिस्तान अवार्ड दिया गया था। 23 मार्च को निशान पाकिस्तान अवार्ड इनको दिया गया था। अगरचे इनके मरने के बाद इनको ये अवार्ड दिया जाता है और ये वो वाहिद पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने 1973 का आइन भी दिया था और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में भी भरपूर साथ दिया था। और इनको 4 अप्रैल 1979 को 1979 को अदालती हुक्म के तहत फांसी की सज़ा दी जाती है। और 4 अप्रैल 2025 को इनकी कौन सी एनिवर्सरी मनाई जाती है, ये 46th इनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हवाले से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, ये वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं कि अगला करंट अफेयर कौन सा है। द नेक्स्ट इज दैट इज पहलगाम इंसिडेंट अकर ऑन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का इंसिडेंट होता है। और पहलगाम का ये जो इंसिडेंट होता है जिसमें टोटल डेथ्स कितनी होती हैं, 26 डेथ्स होती हैं, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस और नेवल फोर्सेस के जो अफसरान होते हैं वो जो इंडियन कश्मीर है वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पे वो जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये एक बदकिस्मत वाक़या रुनुमा होता है और इसमें जो है 22 अप्रैल को 26 अमवात हो जाती हैं। अगेन इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जो थे तनकीद और जो इल्ज़ामात का सिलसिला है वो जारी रहता है कि ये तो हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। और फिर इसके रिस्पांस में उन्होंने क्या था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है कि जो सिंतास मुआहदा है उसको ख़त्म करना है। सिंतास जो मुआहदा होता है वो क्या होता है, इसको ख़त्म किया जाता है। अगर ये जो मुआहदा है ये 1960 में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। और इसमें जो सालसी का किरदार अदा किया था वो वर्ल्ड बैंक ने सालसी का किरदार अदा किया था। और इंडिया की तरफ से सबसे पहले ये बात कही गई कि जनाब ये तो पाकिस्तान की तरफ से था, लेकिन पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का मौक़िफ़ ये आ रहा है
कि हम पसंद हैं और इस तरह का कोई भी ऑपरेशंस हम नहीं कर सकते। ये जस्ट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि इंडिया की तरफ से खुद साख्ता ये बनाया गया था, खुद साख्ता ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जब पाकिस्तान की तरफ से कि भाई ये दखलंदाजी हुई है, ये दरअंदाजी हुई है। और उससे का सिला ये हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेंशन क्रिएट हो गई है, एक जंग का माहौल भी बन चुका है और बॉर्डर्स के ऊपर दोनों अफवाज भी आ चुकी हैं। तो ये पहलगाम का इंसिडेंट है, बदकिस्मत इंसिडेंट नहीं, ऐसा इंसिडेंट्स होने चाहिए आइदर इन पाकिस्तान और आइदर इन इंडिया जिसमें कीमती जानों का ज़िया हो, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हर छोटे बड़े इल्ज़ाम को पाकिस्तान के साथ मंसूब किया जाता है, तो ये भी इंतहाई गलत बात है। तो पहलगाम के इंसिडेंट के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है कि बिल्कुल ये फॉल्स फ्लैग है, मतलब ये बिल्कुल उनके खुद साख्ता है और इसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर धरना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोल्ड वार भी चल रही है, टेंशन्स भी, तनाव भी क्रिएट हो रहा है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि पहलगाम के हवाले से ये कहाँ होता है। पहलगाम बेसिकली ये इंडियन कश्मीर में होता है, ये इंडियन कश्मीर में की जगह है, वहाँ पे ये वाक़या होता है। और वहाँ पे जो वाक़या होता है 22 अप्रैल 2025 को होता है, जिसमें 26 अमवात होती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल हमारे पास है, हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ये डैनियल नोबिया साहब हैं। विच पाकिस्तानी सिटी हैज़ रिसेंटली बीन हिट बाई द स्टॉर्म, वो इस्लामाबाद है। जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है, ओले पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, शदीद धुंध तेज़ जो आंधी चलती है, शदीद बर्फ़बारी होती है। और इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो एरिया है, वो शहर है जो सबसे ज़्यादा रिसेंटली हिट होता है, मुतासर होता है। उसके बाद कि फ़र्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फ्रीडम ऑफ ऑनर, वो कौन से हैं? लियोनेल मेसी साहब हैं, अजीम फुटबॉलर, और जिनको ये टाइटल दिया जाता है कि ये पहले फुटबॉलर है जिनको अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फ्रीडम ऑफ ऑनर का जो है जो अवार्ड है वो दिया जाता है। उसके बाद है कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मार्च के हवाले से अगर जिसको दिया जाता है वो शरियार्स है। अगला सवाल हमारे पास है कि करंट अफेयर्स के हवाले से, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ regarding the current affairs for the month of April. अप्रैल के हवाले से, China in April 2025 announced how much % on tariff on US goods in response to the trade war escalation। जो ट्रेड वार जो चल रही है US और फिर चाइना के दरमियान, तो ट्रंप साहब ने कहा था कि भाई चाइना वालों अगर आप अपनी इंपोर्ट्स हमारी तरफ भेजोगे तो 145% डिफेक्टिव टैक्स तकरीबन इतना आपको देना पड़ेगा। और उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने ये कहा था ठीक है भाई, हम भी आपको रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं। सो चाइना इन अप्रैल 2025 अनाउंस्ड हाउ मच % ऑफ टैरिफ ऑन US गुड्स। उन्होंने कहा था US गुड्स के ऊपर, जो US का जो सामान आएगा, जो मटेरियल आएगा, उसके ऊपर कितना टैरिफ होगा, जो होगा वो दैट इज़ 84% होगा। उसके बाद है कि पुलिस एक्सीलेंट इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 गोज फ्रॉम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस की तरफ से पाकिस्तान की कौन सी ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है? वो अवार्ड जो होता है दैट इज़ एक्सीलेंस पुलिस के अंदर जो बेहतरीन खिदमात हैं वो देने के हवाले से वो आयशा भट्ट साहब को दिया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस की तरफ से आयशा भट्ट को ये एजाज़ी जो थी वो टैग दिया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व। दुनिया में आलमी जो हेल्थ सेहत का दिन है वो कब मनाया जाता है? वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड, वो 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है कि अर्थ ही, ज़मीन ही हमारी माँ है, अर्थ ही हमारी पार है, उसके हवाले से, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से वो 22 अप्रैल को ये इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट रिगार्डिंग द करंट अफेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल दैट इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद एजाज सवाती साहब हैं। India's deal to buy the 26 Rafale aircraft $7.4 from which country? फ्रांस से वो राफेल तैयारे लेता है और ख़ुसूसन फिर पाकिस्तान
के साथ वो टेंशन तनाव क्रिएट कर देता है कि हम जंग करने के लिए तैयार हैं, हम हमला करने के लिए तैयार हैं। बारकैफ पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि आओ हम भी आपको दोबारा उसी तरह से अभिनंदन की तरह चाय पिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगला हमारे पास करंट अफेयर है, विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ कोऑपरेशन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट। 2025 के साल को इस थीम स्लोगन के साथ वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। विच पाकिस्तानी फार्मर चीफ जस्टिस रिसीव्ड बलोच प्राइज फॉर द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो बलोच प्राइज है 2025 में वो किसको दिया जाता है? तसद्दुक हुसैन गिलानी साहब को ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, Who recently took oath as acting Chief Justice of Pakistan? वो मंसूर अली शाह साहब जो बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर उन्होंने जो है वो जो अपना ओहदा है वो ज्वाइन किया है और ये हल्फ भी लिया है बतौर एक्टिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इसका हल्फ लिया है मंसूर अली शाह साहब ने। द फर्स्ट लेटेंट अमेरिकन लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च नेम्ड पोप फ्रांसिस एट द एज ऑफ वो 88 ईयर्स 88 साल की उम्र में इंतकाल फरमा जाते हैं और इनका जो टेन्योर होता है वो बड़ा ही सादा दौर जाना जाता है कि तमाम जितने भी पोप्स आए हैं और ये सबसे पहले भी थे जो नॉन यूरोपियन भी थे और इन्होंने सिंपल लाइफ को अपना ओढ़ना बिछोना समझा हुआ था। उसके बाद हु हैज़ बीन नेम्ड स्कीपर ऑफ ICC स्कीपर ऑफ वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2025 टीम ऑफ टूर्नामेंट, फातिमा सना है जिनको ये टाइटल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दैट इज के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ओवरऑल पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसी फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो या उनकी गैर मौजूदगी में बतौर ये प्राइम मिनिस्टर का काम भी कर सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। और उसके साथ साथ में जो दूसरा इनके पास ओहदा है दैट इज़ फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा भी हैं। विजिटेड विच कंट्री ऑन 19 अप्रैल 2025 को किस मुल्क का जो है सरकारी दौरा किया था? अफगानिस्तान का सरकारी दौरा किया था। रिसेंटली अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इनका ताल्लुक है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मुंतखब हो चुकी हैं एज एम्बेसडर सफ़ीर के तौर पर कि औरतों के हकूक़ के हवाले से और औरतों के हवाले से उनकी नुमाइंदगी करते हुए जो एम्बेसडरशिप है कि वुमेन एम्पावरमेंट जॉब्स के हवाले से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में से लेफ्टिनेंट निगार जौहर साहब को अपॉइंट किया जाता है एम्बेसडर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। Pakistan and Bangladesh have recently started meeting after a gap of how many years? पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से 15 साल के बाद दोबारा मुलाकातों और ऑफिशियल्स मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। कितने साल के बाद? 15 सालों के बाद ये दोबारा रूनमा हो रहा है। फर्स्ट क्रिश्चियन डिप्टी कमिश्नर इन सिंध वो हैं सारा जावेद साहिबा। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर पाकिस्तानी सेनेटर डाइड इन, वो प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब हैं, इनका यूके में इंतकाल हो जाता है, 92 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है एट द 92 ईयर्स। और इनका जो ताल्लुक़ होता है जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ होता है, ये सेनेटर भी रह चुके हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ होता है और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब। उसके बाद इसराइल हैज़ प्रपोज्ड गज़ा सीज़ फायर डील फॉर हाउ मैनी डेज़, 45 दिन जो डेज़ के लिए है, लेकिन फिर भी ये इसी मुआहदा जो सीज़ फायर है और जंग बंदी है इसका मुआहदा फिर भी इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, बार बार ये अटैक्स शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकी तरफ से जो एक कागजी कार्रवाई के हवाले से सीज़ फायर का मुआहदा होता है कितने दिनों के लिए? 45 डेज़ के लिए होता है। विच कंट्री इज़ द टॉपर ऑफ यूरेशियन टाइम्स लिस्ट ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025? अमेरिका जो है वो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है। पाकिस्तानी हु हैज़ बीन अवार्डेड ग्लोबल अवार्ड इन UAE, जो ग्लोबल अवार्ड पाकिस्तानी को मिलता है UAE में, डॉक्टर सरवर उमर खान साहब हैं जिनको UAE में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूडेसर, वो डैनियल नोवो साहब हैं। डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा इकबाल वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल साहब की जो यौम वफ़ात है वो मनाया जाता है कि कौन सा ये यौम जो
वफ़ात पे मनाया जाता है डेथ एनिवर्सरी, ये 87th डेथ एनिवर्सरी होती है, क्योंकि 21 अप्रैल 1938 को इनका इंतकाल होता है और 2025 को देखा जाए तो ये 87th डेथ एनिवर्सरी बनती है। उसके बाद है कि वर्ल्ड इकॉनमी इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 2.8% के हवाले से अंदाज़ा है कि वो ग्रो कर रही है। हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, मार्क कैनरी साहब हैं। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ वन गोल्ड मेडल्स इन ऑस्ट्रेलियन ओपन, जूनियर स्क्वाश ओपन। कितने गोल्ड मेडल हैं, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स, तो वो हैं दैट इज़ 4 मेडल्स हैं, कि 4 जो है वो मेडल्स पाकिस्तान जो है अपने नाम करता है। सो 4 मेडल्स इज़ द राइट ऑप्शन। अगला सवाल हमारे पास है, that is, who is the current permanent representative of Pakistan to United Nations? पाकिस्तान के जो परमानेंट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो सफ़ीर हैं वो कौन से हैं? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो नुमाइंदा हैं पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस की तरफ, आसिम इफ्तिखार अहमद साहब हैं। और डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा इकबाल 87th डेथ एनिवर्सरी है। पाकिस्तान के कौमी शायर, अजीम फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल साहब, उनकी 87th जो है वो डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है।